तो साइंस बाबा इज़ बैक विद एक क्लास। एक कॉन्सेप्ट है मास और वेट का, जिसके हमने शॉर्ट्स डाले थे और उसके साथ ही मेरे को लगा कि एक कॉन्सेप्ट वीडियो होनी चाहिए। तो हेयर इज़ द कॉन्सेप्ट वीडियो फॉर यू ऑल एस्पायरेंट्स ऑफ JKSSP अकाउंट असिस्टेंट। सो हेयर वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट मास एंड वेट, है ना। तो मैं थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइन करूँगा ताकि सब तक रीच पहुँच जाए। तो पहले हमने बात कही है मास की, है ना। तो ये जो मास है, मास क्या होता है? जैसे हम किसी चीज़ को कहते हैं कि भाई उनका जो वेट है वो किलो है, किलोग्राम है ना। तो वेट हम इन जनरल बोलते हैं, बट मास और वेट में डिफरेंस होता है ना। जो मास है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, जैसे लिखा हुआ है कांस्टेंट मतलब कभी चेंज नहीं होगा। अगर हम कह रहे हैं कि 10 किलो है तो वो 10 किलो ही रहेगा, वो कभी भी 11 नहीं होगा, वो कभी भी 9 नहीं होगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट जो है वो वैरी करता है। वैरी मतलब वो चेंज होता है, ठीक है। चेंज होने का मतलब कि अगर एक इंसान है जिसका वेट 60 किलो है धरती पे, अर्थ पे, तो अगर उसी इंसान को हम स्पेस में ले जा कर के मून पे बिठा दें तो वहाँ पे इसका जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा? 10 किलो। मतलब इंसान तो वही है, से इंसान का नाम आ गया कोई रामू, ठीक है। तो रामू जी जो हैं वो हमारे पास 60 किलो के हैं अर्थ पे, लेकिन जब आप उसी एक मशीन पे ले जाओगे उनको चांद पे, तो चांद पे 10 किलो के हो जाएंगे। क्या रीज़न है इसका, क्यों ऐसा हो रहा है? तो रीज़न साफ है कि हमारे पास जो वेट होता है, जिसको हम वेट कहते हैं, तो वेट जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, मास इंटू ग्रेविटी। तो दो चीज़ें वेट बना रही हैं, एक मास और एक ग्रेविटी। मास मैंने क्या कहा कि मास हमेशा उसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट का मतलब हो गया स्टैंडर्ड जो यूनिट हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, हमको दूध लेना है, मिल्क, है ना, तो हम उसको किस में नापते हैं? लीटर में, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे ना कि हमको भाई इतने किलोमीटर मिल्क दे दो, ठीक है। लाइकवाइज अगर मेरे को कपड़ा कोई लेना है, क्लॉथ लेना है कोई, है ना, तो मैं उसको बोलूँगा भाई मीटर्स में मेरे को दे दो, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, जितना मेरे को चाहिए, है ना। वैसे ही सिमिलर अगर मेरे को यहाँ जम्मू जाना है, ठीक है, जम्मू टू मेरे को जाना है सांबा से, है ना, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा भाई कितने मीटर है, ये कितने सेंटीमीटर है। यहाँ पे मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगा पता है हम सबको? हम यूज़ करेंगे किलोमीटर। तो मतलब चीज़ों को नापने का, चीज़ों को मेजर करने का एक अलग ही यूनिट होता है जो स्टैंडर्डाइज़ किया होता है, जिससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है चीज़ों को बताने के लिए किसी दूसरे को और ख़ुद में भी। तो वैसे ही हम बात करते हैं जब वेट की, तो वेट जो है उसमें मास भी आता है और ग्रेविटी भी आती है। तो मास मैंने अभी कहा कि वो किलोग्राम्स में होता है, पहली चीज़। उसमें ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं होता। मतलब अगर आप मास देख रहे हो किसी भी चीज़ का, जो अर्थ पे, मून पे, मार्स पे कहीं भी ले जाओ तो उसका सेम रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। तो मास का मतलब क्या होता है? इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई एक बॉक्स यहाँ पड़ा हुआ है किसी एक जगह पे, ठीक है, अब वो बॉक्स यहाँ से तब तक नहीं हिलेगा जब तक इसको जोर ना लगाया जाए, फोर्स ना लिया जाए। कितना फोर्स? जो इसके इनर्शिया थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इनर्शिया मतलब इसके जो यहाँ पे ये अटैच है बॉक्स सरफेस के साथ, तो यहाँ पे इसका जुड़ाव होगा इसके साथ में। फिज़िक्स में हम इसकी बात करते हैं डिटेल में। तो जब इसका जुड़ाव होगा तो इसका जुड़ाव जो होगा फर्श के साथ में या ग्राउंड के साथ में, तो वो इसका इनर्शिया आ गया। तो ये नहीं चाहता यहाँ से हिलना, बट अगर हम हिलाना चाहते हैं तो हमको एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इनर्शिया आप ऐसा मान लो कि कोई चीज़ जब नहीं हिल रही है अपनी जगह से, लेज़नेस मान लो इंसानों के केस में कि कोई एक बेड पे पड़ा हुआ है बंदा और कह रहा है कि यार मेरे को अपना कहीं उठ के नहीं जाना है बस, तो वो उसका इनर्शिया है, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो मास क्या हो गया? इनर्शिया। आपको जितना छोटा सा पेबल होगा, पत्थर होगा, उसका मास कम होगा, ठीक है, बड़ा होगा उसका मास ज़्यादा होगा। तो जितना मास होगा उस हिसाब से इनर्शिया भी चलेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं एक 5 किलो का बैग है, ठीक है, ज़मीन पे, अर्थ पे, और मून पे अगर जाएंगे तो अगेन वो भी क्या होगा? 5 किलो ही होगा, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। और इसको मेजर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकाउंट असिस्टेंट में या बाकी कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि बार और आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, कि मास को किस में नापते हैं, उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो उसका नाम क्या है इंस्ट्रूमेंट का? बीम बैलेंस। देखिए आपके जो JKSSB के पेपर्स आते हैं खासकर अकाउंट असिस्टेंट के,
तो जितना मैंने देखा हुआ है तो वहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट पूछते हैं, बिकॉज दे नीड नॉट टू नो कि आपको फिजिक्स में आपकी मास्टर्स है या फिजिक्स में आपने कोई अच्छा किया हुआ है, नहीं, उनको बेसिक साइंस की नॉलेज चाहिए 9th-10th के लेवल की। तो वो सिंपल से क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम आगे लेंगे कुछ क्वेश्चंस जिसमें ऐसा यूनिट पूछा होगा डायरेक्टली, या ये पूछा होगा कि मास वेरी करता है नहीं करता है, आप मून से अर्थ पे किसी चीज़ को ले जाओ, तो मतलब ये जो पॉइंट सामने लिखे हैं इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ वी शिफ्ट टूवर्ड्स वेट। तो वेट क्या है, वो चेंज करता है, मैंने कहा, क्योंकि उसमें दो चीज़ें आ गई, मास और ग्रेविटी। मास तो चेंज नहीं होगा, मास तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, बट ग्रेविटी जो है वो चेंज होती है ना। तो डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। वेट क्या, एक फोर्स है विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी, अगर आप इसको डेफिनेशन के तौर पे समझना चाहते हैं तो। मोटी मोटी बात क्या है कि ऐसा यूनिट क्या है इसका, न्यूटन, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, इसी चीज़ को हम समराइज़ करते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है अभी। तो मास क्या बोला हमने, वो कांस्टेंट है और केजी में होता है। वेट जो है वो मास और ग्रेविटी को मिलके बनता है, और ग्रेविटी जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 होती है। ठीक है, 9.8 है बट हम 10 लेके चल रहे हैं यहाँ पे, और उसका फॉर्मूला आ गया। तो मतलब अगर फॉर्मूला याद रखना है तो वेट क्या आ गया, मास इंटू जी। मान लो आपको क्वेश्चन आता है अकाउंट सिस्टम में से कि किसी चीज़ का मास जो है वो है 20 किलोग्राम्स, ठीक है, ऑन अर्थ। तो आप बताइए, टेल वेट ऑफ इट। ठीक है, तो आपने उसका वेट बताना है। तो वेट आपने किस में बताना है, आपने फॉर्मूला याद रखना है, वेट इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम। आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई 20 kg तो दिया हुआ है, ये तो वेट आ गया। नहीं, हमारी भाषा में चीज़ें बताने के लिए हम ज़रूर वेट कहते हैं, बट ये बेसिकली क्या है, फिजिक्स के हिसाब से मास आ गया। तो मास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20, मास की वैल्यू आ गई 20 किलोग्राम। ठीक है, अब ये जी क्या आ गया, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी मैंने क्या बोली, आसान भाषा में 10 आप ले लो इसको, तो ये कितना हो गया 200। बट 200 क्या हुआ, ये 200 न्यूटन, एन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वेट को हम किस में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं। लास्ट स्लाइड में भी देखो मैंने बताया डिफरेंस में आपको कि वेट को किस में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं, एन। ठीक है, तो ये न्यूटन होगा, तो 200 न्यूटन विल बी द आंसर, अगर ऐसा कुछ आ रहा है। सिंपल है। और एक और इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं कि जो वेट है मून पे वो 6 टाइम क्या होता है, लेस होता है देन अर्थ। तो जैसे मैंने बताया कि अगर किसी का बंदे का वेट आ रहा है 60 किलो का, तो वो मून में जाएगा तो उसका क्या होगा 10 किलो, बट वो वेट है, मास नहीं है। मास क्या होगा, दोनों ही टाइम पे सेम रहेगा। तो मास जो होगा वो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, मास नेवर ज़ीरो। ठीक है, नेवर चेंज, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट जो है वो चेंज होता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब मैंने वही एक हिंट दी हुई है कि वेट विल बी ज़ीरो इन स्पेस। स्पेस मतलब आप अर्थ के बाहर चले जाओ तो, बिकॉज ग्रेविटी वहाँ पे क्या मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल है। ठीक है, ज़ीरो के बराबर है। और वेट का फॉर्मूला यहाँ पे दिया जो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, और वही हमने ये बात कही है कि अगर स्पेस पे जाता है तो ग्रेविटी कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। तो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है, तो वेट का फॉर्मूला क्या आ गया, मास इंटू ग्रेविटी। और मास इंटू ग्रेविटी आ गया, तो अगेन अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको मास दिया है 60 किलो, तो बताओ वेट कितना है, तो 60 इंटू जी, ज़ीरो। तो वेट ज़ीरो हो सकता है, वेट कैन बी ज़ीरो, बट मास कैन नेवर बी ज़ीरो, है ना। तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा बात करता हूँ। मास क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट, वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। एसआई यूनिट उसका क्या आ गया, किलोग्राम्स। उसको मेज़र करने का तरीका, इंस्ट्रूमेंट, बीम बैलेंस। वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है ग्रेविटी पे। एसआई यूनिट न्यूटन, स्प्रिंग बैलेंस, उसको नापने का तरीका। क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं इसमें, एक मून वाला आ सकता है। मून पे अगर 60 किलो किसी का, सॉरी धरती पे अगर 60 किलो बाहर है किसी का, तो वहाँ पे कितना होगा 10 kg। तो ये हमने किया एक। और एक ये फॉर्मूला आपको करना है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, अब हम कुछ जेके एसएसबी लेवल के जो पीवाई क्यूज हैं, एमसी क्यूज की बात करते हैं। क्या पूछा हुआ है, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज। नाउ अब ये आपने इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है, बट अगर आप सिंपल याद रखो, क्योंकि वो फिजिक्स यहाँ पे अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना पेपर में आता है ना, आपको उसमें रिसर्च तो नहीं करनी है। तो वेट का एसआई यूनिट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, न्यूटन। तो अगर आप इस टेबल को याद रख लो तो आपका पहला जो एमसीक्यू है वो निकल गया कि उसका आंसर क्या है, न्यूटन। ठीक है, सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट।
इसमें से कौन सी चीज़ चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी आपका इस टेबल से निकल जाएगा। तो हमने लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट होती है, मास रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। वेट चेंज होता रहता है ना, क्योंकि वेट का फॉर्मूला हमने बताया, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, और ग्रेविटी चेंज होगी तो वेट भी चेंज होगा, बट मास कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास में, मास, जो आगे मैंने लिखा हुआ है। थर्ड जो क्वेश्चन सॉरी थर्ड जो क्वेश्चन आपको है, जो आ सकता है इस कॉन्सेप्ट पे और जो आया हुआ है कभी किसी एग्ज़ाम्स में, वो हम PYQs यहाँ पे लेंगे आपके। और हम लोगों की कोशिश है कि जो लोग खासकर साइंस से काफ़ी दूर हैं, नहीं डील कर पाते और उन्होंने अकाउंट सिस्टम का या किसी एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म भरा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि अगर हमसे थोड़ी हेल्प हो पाए। तो हम लोग सोच रहे हैं, आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी, और आगे हम कैसे चीज़ों को बढ़ा सकते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमने साइंस का सिलेबस जो है वो अकाउंट असिस्टेंट का देखा हुआ है, और जो रिसेंटली फॉर्म्स निकले हुए हैं, तो उसकी हम प्रिपरेशन के लिए वो पूरा कोर्स डालेंगे, फ्री ऑफ कास्ट होगा प्लेलिस्ट में। तो आप प्लीज़ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप बताइएगा कहाँ पे हमसे गलती हो रही है, कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपको दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम बात कर रहे थे, वेट ऑफ ए बॉडी बिकम ज़ीरो। अब देखो वेट लिखा हुआ है, मैंने क्या कहा, मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मास क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो वेट ज़ीरो हो सकता है ना, तो कहाँ पे, ऑन अर्थ, ऑन मून, इन स्पेस, अंडरग्राउंड। तो अर्थ में मैंने क्या कहा, जो ग्रेविटी है, ठीक है, वो 6 टाइम्स मोर है किससे, देन मून। तो मतलब अगर यहाँ पे 6 है ग्रेविटी मान के चलते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, 1/6। और अंडरग्राउंड, आप ज़मीन के नीचे जितना भी चले हो, ग्रेविटी तो वहाँ पे रहेगी रहेगी, यहाँ पे भी 6 ही मान के चलो आप, ठीक है। तो स्पेस में क्या होगी, ग्रेविटी नहीं होगी, है ना। तो ग्रेविटी कितनी होगी, मान लो 0। तो अगर 0 ग्रेविटी होती है, तो हमारे पास में मास जितना भी आप ले लो, मास की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 30, कुछ भी। तो कोई वैल्यू, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ, तो वेट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो मतलब 0 वेट कब आ सकता है, स्पेस में, जहाँ पे ग्रेविटी क्या होगी, ऑलमोस्ट 0 होगी, ठीक है। तो ये आपका थर्ड था, जिसका आंसर क्या है, स्पेस, ठीक है। तो थैंक यू अगेन, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमको बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू।